चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, यानी बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, यानी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इसमें से जो आपकी पहली अवस्था है वह आपका है गर्भकालीन अवस्था। कौन सी अवस्था? गर्भकालीन अवस्था। यानी यहाँ पर जो आपका पेरेंटल जो पीरियड होता है, यानी जिस समय बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, उस अवस्था की हम बात करेंगे और एक एक करके और भी अवस्थाओं को जानेंगे। तो सबसे पहले हम गर्भकालीन अवस्था को देखते हैं। देखिए, जो गर्भकालीन अवस्था है चाइल्ड डेवलपमेंट में, जो पहला जो आपका कह सकते हैं कि आपका बाल विकास की जो अवस्था है, उसमें क्या है ना, जब बच्चा जन्म की अवस्था में होता है, जैसे कह सकते हैं कि बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में होता है, ठीक है ना, और इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपका बीजावस्था। क्या होती है? बीजावस्था, जिसमें कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं। यानी गर्भावस्था यानी गर्भकालीन अवस्था का जो पहली अवस्था होती है वो आपकी होती है बीजावस्था की, और जो बीजावस्था होता है यह आपका गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था को कहते हैं, ठीक है ना। यानी जब बच्चा, मतलब कह सकते हैं कि जब गर्भधारण होता है और गर्भधारण के 2 सप्ताह यानी 14-15 दिन तक का जो समय होता है वो आपका बीजावस्था होता है। उसके बाद जो अवस्था शुरू होती है वह गर्भकालीन अवस्था में ही है। यानी गर्भकालीन अवस्था का जो दूसरा अवस्था जो शुरू होता है वह होता है आपका भ्रूणावस्था। क्या होता है? भ्रूणावस्था। यानी इसमें जो अवस्था होती है यह अवस्था 2 से 18 सप्ताह तक की प्रक्रिया वाली होती है। यानी यहाँ पर 2 सप्ताह यानी 15 दिन और 18 सप्ताह यानी आपका जो 4 सप्ताह होता है, यानी 4 सप्ताह में 1 महीना होता है, तो यहाँ पर 4×3=12, 4×4=16 यानी 4 साढ़े 4 महीना। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 साढ़े 4 महीने का जो समय होता है, कब से? आपके कह सकते हैं कि 2 सप्ताह के बाद से वह आपका भ्रूणावस्था का होता है, ठीक है ना। इस अवस्था में मुख्य अंग का निर्माण होता है, यानी गर्भ में बच्चे के अंग का जो निर्माण होता है यह आपके भ्रूणावस्था में होता है, ठीक है ना। वहीं पर जो तीसरा जो अवस्था है वह आपका अवस्था है गर्भावस्था, यानी शिशु की अवस्था। यानी गर्भावस्था, शिशु की अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फेटस यानी पीरियड ऑफ द फेटस। यह जो अवस्था होती है वह 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था होती है। यानी 8 सप्ताह से लेकर के जन्म के पूर्व तक, यानी बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसके पहले से लेकर के और 8 सप्ताह से जो अवस्था शुरू होती है, यानी 2 महीने के बाद से, यानी 2 महीने से बच्चे के जन्म लेने तक की जो अवस्था होती है वह होती है गर्भावस्था, शिशु की अवस्था। यानी गर्भावस्था, शिशु की अवस्था होती है, ठीक है ना। यह गर्भकालीन अवस्था है। यानी बाल विकास की अवस्थाओं का पहली अवस्था जो कि आपकी गर्भकालीन अवस्था थी, जिसको 3 भागों में बांटा गया था, बीजावस्था, आपका भ्रूणावस्था और आपका गर्भावस्था, शिशु की अवस्था। यह 3 भाग थे। वहीं पर जो दूसरी अवस्था है वह आपका है शैशवावस्था। क्या है? शैशवावस्था, ठीक है ना। शैशवावस्था, जिसमें कह सकते हैं कि बच्चा यानी जन्म से 14 दिनों की अवस्था, यानी जन्म से 14 दिन तक की जो समय होती है, यानी बच्चा जिस दिन जन्म लेता है, जन्म लेने से 14 दिन तक, यानी जन्म लेने के 14 दिन तक, यानी आधे महीने का जो बच्चा होता है, ठीक है ना, वह बच्चा शैशवावस्था में क्या किया जाता है? गिना जाता है। और इस अवस्था में शिशु को हम क्या बोलते हैं? नवजात शिशु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नवजात शिशु भी बोलते हैं, जन्म से 14 दिन तक की अवस्था को, ठीक है ना। वहीं पर जो उसके बाद की जो अवस्था होती है, एक चीज और समझ लीजिए, यह जो आपका शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है ना वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, ठीक है ना, जैसे अपनी उंगली चूसता है, या कोई चीज वो पा जाएगा तो उसको लेकर मुंह में डाल के क्या करेगा? वो चूसना शुरू कर देगा। और निगलना, किसी चीज को वो निगलने लगता है, कोई चीज पा जाएगा पकड़ के मुंह में डाल के निगल लेगा, ठीक है ना। तो छोटे बच्चों को कह सकते हैं कि बहुत इन सब चीजों से बचाना होता है, कोई चीज उनके हाथ न लग जाए जिसको वो अपने मुंह में तुरंत डाल लेंगे, ठीक है ना। श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि करनी पड़ती है, मतलब ये सब उनकी अवस्था होती है। वहीं पर जो अगला जो अवस्था होता है वो होता है आपका बचपनावस्था। क्या होता है? बचपनावस्था, जिसको बेबीहुड बोलते हैं, ठीक है ना। बचपनावस्था में यानी यह जो अवस्था होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होता है, यानी 2 सप्ताह से 2 वर्ष, यानी जैसे ही आपका शैशवावस्था आपका समाप्त होता है
उसके बाद से 2 वर्ष तक का जो समय होता है बच्चे का, वह आपका बचपनावस्था होता है। और इस अवस्था में विकास की जो गति होती है ना, बहुत ही तीव्र होती है, यानी बहुत ही तेजी से बच्चे क्या करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद शुरू होता है बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड शुरू होता है। तो चाइल्डहुड स्टेज जो होता है, इस अवस्था में कह सकते हैं कि बच्चा जो होता है वो 3 वर्ष से प्रारंभ हो करके 13-14 वर्ष तक चलता है। यानी बच्चे, यानी बाल्यावस्था में वह बच्चे आएंगे जिनका जो एज 3 वर्ष या 3 वर्ष से क्या हो गया, ज्यादा हो गया हो, और 13-14 वर्ष तक यह जो अवस्था होगी वह आपकी होगी बाल्यावस्था की। और बाल्यावस्था कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझिएगा क्या क्या इनमें परिवर्तन आते हैं बच्चों में, क्योंकि यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चे नवीन प्रवृत्तियों का, मतलब कह सकते हैं कि नवीन प्रवृत्तियां, जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुकरण इत्यादि का उदय होने लगता है। यानी बच्चों के अंदर सृजनशीलता आती है, यानी बच्चा सोचने लगेगा, उसके अंदर तरह तरह की चीजें सृजन होंगी कि यह कैसे हुआ, इससे, इसको करने से क्या होगा। तो आप देखते हैं ना छोटे बच्चों को, यानी जो 13-14-15 साल का, जो 14-15-12 साल का जो बच्चा होता है, वह कभी अपने पेरेंट्स के साथ किसी मेले में जाता है, तो मेले में जाएगा तो क्या करेगा, वो खिलौना खरीदेगा। जो भी खिलौना वो खरीदेगा वह घर लेकर के आएगा, और घर ला करके क्या करेगा, वो उसके साथ खेलेगा वो, लेकिन खेलने के साथ उसको खोल करके एक्सपेरिमेंट करेगा कि आखिर में ये बना कैसे है, यह काम कैसे कर रहा है, ये चल कैसे रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा आती है, जानने की इच्छा आती है, उसके अंदर सृजनशीलता आता है, ठीक है ना। बच्चा अनुकरण करने लगता है, सीखने लगता है, चीजों को देख करके वो सीखने लगता है बाल्यावस्था में, ठीक ना। तो इसलिए ये अवस्था काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बच्चों के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें, इसमें बालक प्रथम बार अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है, यानी बाल्यावस्था में ही बालक क्या करता है, अपने सामाजिक वातावरण में क्या करता है, वो प्रवेश करता है अकेले। यही एक अवस्था होती है, और इस उम्र को खिलौनों की उम्र भी कहा जाता है, यानी बाल्यावस्था को ही खिलौनों की उम्र कहा जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे। और यहां तक कि बाल्यावस्था में कह सकते हैं कि जो बालक होता है ना, वो मित्र मंडली में रहना पसंद करता है, ठीक है ना। मित्र मंडली में, यानी अपना खुद का एक मित्र मंडली बनाएगा। वो बालक क्या करते हैं, देखते हैं ना छोटे बच्चे कहीं भी रहेंगे तो अपना ग्रुप बना लेंगे, जबकि बड़े लोग अपना ग्रुप नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे कहीं भी रहेंगे अपना ग्रुप बना लेंगे, उस घर से उस घर से उस घर से, सबसे घर के बच्चों को पकड़ के अपना एक लीडरशिप करके अपना खेलना कूदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था की ये सारी क्या थी, ये कह सकते हैं कि विशेषताएं थी। वहीं पर उसके बाद की जो अवस्था है वह है आपका है व्यम संधि या पूर्व किशोरावस्था, ठीक है ना, यानी किशोरावस्था के पहले का समय, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, यानी किशोरावस्था के पहले का जो समय है, यह जो भाग होता है ना, यह कह सकते हैं कि 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और 2 वर्ष आपका किशोरावस्था में पड़ता है यह समय। और इस समय में जो बच्चों का जो कह सकते हैं कि यौन विकास होता है, ठीक है ना, इसी एज में होता है, यानी पूर्व किशोरावस्था में बच्चों के यौन अंगों का विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास की गति जो होती है ना, वह बाल्यावस्था में तीव्र रहती है, ठीक है ना। और इस अवस्था में आकर के उनका यौन विकास, ठीक है ना, यौन अंगों का विकास क्या होता है, होने लगता है। और उसके बाद शुरू होता है किशोरावस्था। क्या शुरू होता है, किशोरावस्था शुरू होता है उसके बाद। तो किशोरावस्था को हम एडोलसेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि बाल जीवन की यह अंतिम अवस्था है, ये यानी बाल अवस्था का यह अंतिम अवस्था माना जाता है, किसको, किशोरावस्था को। और यह अवस्था 14-15 वर्ष से शुरू होता है और 21 वर्ष तक चलता है, और लगभग 17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है ना। और इसके बाद यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। और कह रहे हैं कि इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहते हैं, यानी गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज मानते हैं इस एज को, ठीक है ना। किशोरावस्था को गोल्डन एज के रूप में भी देखा जाता है। और इस अवस्था में विपरीत, कह सकते हैं कि विपरीत लिंग के प्रति, यानी लड़का का लड़की के प्रति, लड़की का लड़का के प्रति, मेल फीमेल फीमेल मेल के प्रति अट्रैक्शन क्या होता है, आकर्षण जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंज शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, इस अवस्था में। उसके बाद आपका शुरू होता है प्रौढ़ावस्था। क्या शुरू होता है, प्रौढ़ावस्था शुरू होता है, यानी प्रौढ़ावस्था जिसको बोलते हैं एडल्टहुड। और यह 21 से 40 वर्ष तक होता है, यानी 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। और यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में स्वस्थ समायोजन की अवस्था,
कह सकते हैं उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। ये सारी अवस्था होती है। इस अवस्था में कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में क्या करता है, रहता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ठीक है ना। ये सारी अवस्थाओं में होता है। उसके बाद की जो अवस्था है आपका है मध्यावस्था, उत्तर मध्यावस्था, ठीक है ना। तो इस अवस्था कह सकते हैं कि यह अवस्था 41 वर्ष से 64 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं और इस समय व्यक्ति सुखमय और सम्मानजनक जीवन जीने की कामना करता है, ठीक है ना। कामना करता है, जीता नहीं है, कामना करता है। बहुत सारे लोग जीते भी हैं, बहुत सारे लोग कामना करते हैं कि हमारा जीवन काफी सम्मानजनक हो, ठीक है ना, इसकी वो कामना करता है, ठीक है ना। वहीं पर उसके बाद जो अवस्था है वो है आपका है वृद्धावस्था, ठीक है ना। यह एक अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था और हर व्यक्ति को इस अवस्था से गुजरना है। और जितनी मैंने एज मतलब मैंने बताया अवस्था, अब इसमें से किस अवस्था में आप हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी अवस्था आपकी बीत चुकी है और कौन सी अवस्था आपकी शुरू होने वाली है, यह आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वृद्धावस्था जो कि आपके बाल विकास की अवस्था का सबसे कह सकते हैं कि अंतिम अवस्था होती है, ठीक है ना। और इस अवस्था को 65 वर्ष के आगे माना जाता है। अगर कोई 65 वर्ष से ऊपर का है तो वो वृद्धावस्था में काउंट किया जाएगा। और इस अवस्था में याददाश्त क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे और जो वृद्ध लोग होते हैं, दोनों एक समान होते हैं, दोनों की बुद्धि एक जैसी होती है। क्योंकि वृद्धावस्था में भी जो लोग होते हैं ना, वृद्धावस्था के व्यक्ति का भी कह सकते हैं कि याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, ठीक है ना। वह एक बच्चे के जैसा कह सकते हैं कि वह व्यवहार करता है। इस अवस्था में उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं में कमी आने लगती है, ठीक है ना, और उनको अधिक केयर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ने लगती है। तो यह आपका था बाल विकास की कुछ अवस्थाएं, ठीक है ना। तो आई थिंक काफी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम एक नई टॉपिक में एक नई कह सकते हैं कि वीडियो पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप सीटेट, यूपी टेट, ठीक है ना, और भी कह सकते हैं टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। यह चैनल सीटेट, यूपी टेट की तैयारी के लिए ही बनाया गया है, ठीक है ना। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि नए वीडियोज आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। धन्यवाद।